हाँ जी बच्चों, आज हम कर रहे हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स। ध्यान से सुनना। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टर्म का मतलब ही क्या है? ऑब्वियसली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के स्टेट में कब होता है? बीइंग अ कंज्यूमर मेरा बीइंग अ कंज्यूमर, आप खुद अगर अपने पार्ट पर सोच कर देखो तो आपको सेटिस्फैक्शन कहाँ पर मिलती है कि भैया आपने जितना पैसा खर्च किया क्या उतनी वर्थ मिल रही है, उतना आपको रिटर्न मिल रहा है, उतनी आपको यूटिलिटी मिल रही है, तभी आपको बीइंग अ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन भी मिलती है। ठीक है, तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इस पेज से सिर्फ आप ये लर्न करोगे, अ कंज्यूमर इज वन हु बायज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। इससे ज्यादा नहीं लर्न करोगे, ये सब कुछ नहीं लर्न करना। ठीक है, नो डाउट हम लोग कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच करेंगे हम। ठीक है, ठीक है, तो यूटिलिटी की मीनिंग करते हैं पहले। मीनिंग ऑफ यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी में हमारी वांट को सेटिस्फाई करने का कितना दम है, ऑब्वियसली। ठीक है, ये सब कुछ नहीं करने की जरूरत। हम ना यहाँ पर जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है ना बच्चों इस चैप्टर में, उसमें क्या कहानी है, उसमें ना हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि हम ना यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। यूटिलिटी आपकी वांट को सेटिस्फाई करने में उस कमोडिटी में कितनी शक्ति है, कितनी पावर है। ठीक है, भाई आपको कितनी यूटिलिटी मिल रही है, होता है ना कि ये मेरी यूटिलिटी की चीज है तो मेरी वांट सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, इसके बाद यूटिल्स। अब कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में ना एक्चुअली हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, तो इसलिए किस में मेजर करते हैं हम? नॉर्मली यूटिल्स में मेजर करते हैं। यूटिल्स, वैसे आप बताओ मुझे, आपने 10 रुपए की आइसक्रीम खाई तो आप बता हैं तो क्या आप ये बता सकते हो कि भैया 10 रुपए की आइसक्रीम से आपको कितने रुपीस की सेटिस्फैक्शन मिली? मतलब रियल लाइफ में अगर देखो तो पॉसिबल नहीं है वैसे तो। ठीक है, बट ये कि हमने यहाँ पर इमेजिन करा कि ये हाइपोथेटिकल है, हम यूटिल्स में उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और यूटिल्स क्या है? इमेजिनरी एंड साइकोलॉजिकल यूनिट्स विच आर ऑब्वियसली यूज टू मेजर द सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी को मेजर करना है जो ऑब्टेन हुई फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। अब वो क्वांटिटी कितनी खानी है, क्या खाना है, वो सब चीजें अभी हम बात करते हैं आगे। इस नहीं करना ये सब ना, आगे कर रहे हैं अभी बात बेटा। बेटा है नहीं ना ये। देखो बच्चों, पहले मैं आपको ये टेबल कराऊंगी। देखो हम लोगों को बहुत भूख लगी है, मैं भूख से या प्यास से थोड़ा कनेक्ट करूंगी, आइसक्रीम से नहीं करूंगी, क्योंकि आइसक्रीम से तुमको थोड़ा उतना अच्छे से समझ नहीं आएगा। सीधा क्या क्या क्यों क्यों? ठीक है, देखो बहुत भूख लगी है, बहुत बहुत ज्यादा भूख लगी है, तो आपको जो सेटिस्फैक्शन पहली चपाती देती है, क्या उतनी सेटिस्फैक्शन दूसरी चपाती भी देती है? नहीं ना। और ऐसे नहीं बेटा, जितना पहली चपाती ने दी ना सेटिस्फैक्शन, उतनी सेटिस्फैक्शन दूसरी चपाती नहीं देगी। ठीक है, ऐसे ही बहुत यार, मतलब एक वही साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है ना। ऐसे ही आप अगर प्यास की बात करो, बहुत प्यास लगी है, बहुत प्यास लगी है, जितना सेटिस्फैक्शन फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर देगा उतना सेटिस्फैक्शन सेकंड ग्लास ऑफ वाटर हमें नहीं देगा। ठीक है, तो अब हम लोगों ने फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर पानी पिया तो उससे हमें यूटिलिटी मिली फॉर एग्जाम्पल 20। ठीक है, 20 की यूटिलिटी मिली। फिर हमने सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर पिया तो ऑब्वियसली पहले वाले से कम हमें यूटिलिटी मिलेगी, सेटिस्फैक्शन हमें पहले वाले से कम मिलेगी। फिर हमने थर्ड ग्लास ऑफ वाटर पिया तो हमारी यूटिलिटी कम 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 होती जा रही है। एक लेवल पर आने के बाद तो बस हम चपाती वो आइसक्रीम खा रहे हैं 5वीं, पर हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिली बच्चों, जीरो सेटिस्फैक्शन, बस लालच में खा रहे हैं कि खाना है। ठीक है, हाँ पेट भर गया पर एक्चुअली मन नहीं भरा, इसलिए हमने खा ली, जीरो सेटिस्फैक्शन। इसके बाद हमने 6th आइसक्रीम खाई तो हमारे तो पेट में ही दर्द हो गया बच्चों। एक्चुअली कुछ बच्चों को तो वॉमिटिंग आ गई, एक्चुअली प्यूक आउट कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो अब ये हमारी छठी चपाती खाने पर हम लोगों की सेटिस्फैक्शन नेगेटिव में चली गई। जैसे स्टार्ट्स में करते थे ना, याद है एफ और सी एफ, ये आपका फ्रीक्वेंसी है। टोटल यूटिलिटी का मतलब है कि आप उस फ्रीक्वेंसी से सी एफ निकाल रहे हो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसमें पहला एज इट इज होता था, इफ यू रिमेंबर।
ठीक है 20। नेक्स्ट टोटल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी 36, 36 प्लस 10 46, 46 प्लस 4 50, 50 प्लस 0 50, 50 माइनस 6 44। ठीक है, तो जैसे लेस देन क्यूमुलेटिव बनाते थे ना, वो वाला चीज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 50 में से 50 में प्लस किया आपने -6, तो 50 प्लस -6 प्लस माइनस माइनस हो गया ना बेटा, है एज्यूम कर रहे हैं कि हम यूटिल्स में उसको काउंट कर सकते हैं बेटा, एजम्पशन है। ठीक है, क्लियर है जानवी बच्चा कि 50 प्लस -6 इज 44। ठीक है, क्लियर है। तो अब यहां पर आपने देखा कि जो टोटल यूटिलिटी थी TU, total utility refers to the total satisfaction obtained from the consumption of all possible units of a commodity. It measures the total satisfaction obtained from the consumption of all the units of that good. ठीक है, अब यूटिलिटी में फॉर एग्जाम्पल वही आइसक्रीम वाला उन्होंने नीचे वाला एक्सप्लेन कर रखा है। TU के लिए टोटल यूटिलिटी के लिए हम लोग यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट अप टू यूनिट N, ठीक है, जितनी भी हमने N नंबर ऑफ गुड्स कंज्यूम करी उन सबको कंज्यूम करने से हमको कितनी सेटिस्फैक्शन मिली। ठीक है, इसके बाद MU मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल वर्ड हमेशा और हमेशा, मैंने पीपी कर्व कराते टाइम पे जब MOC बोला था, मैंने बोला था ना कि एडिशनल होता है ये। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ गिवन कमोडिटी। हाँ, दूसरी रोटी से हमें इंडिविजुअली कितनी सेटिस्फैक्शन मिली थी 16 की। ठीक है, तो MU है उस पर्टिकुलर, मतलब फर्स्ट रोटी से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन, सेकंड से मिलने वाली 16 है, थर्ड से मिलने वाली हमारी 10 है, फोर्थ से मिलने वाली 4 है। तो ये हर एक रोटी की अलग अलग सेटिस्फैक्शन है। और टोटल यूटिलिटी की मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने टोटल 2 चपातीस खाई तो उनसे इन टोटल कितनी मिली, 20 पहली वाली से, 16 दूसरी वाली से, तो टोटल 2 से मिली 36। ठीक है, तो टोटल मीन्स कि आप ऐड करते हो उसको। इसके बाद ये बस इसकी आपने यहाँ तक डेफिनेशन लर्न करनी है। इसके बाद आप आ जाओगे फॉर्मूला MU इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। मतलब अगर लिटरली मुझे MU ऑफ 6 यूनिट निकालना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, TU ऑफ 6 यूनिट माइनस TU ऑफ 6 माइनस 1 फिफ्थ, मतलब ठीक है, तो TU ये रहा ना, TU 6 ये रहा 44 माइनस 50। ठीक है, 44 माइनस 50 करोगे तो -6 आ जाएगा आंसर। MU ऑफ सेकेंड यूनिट निकालना है अगर आपको, या थर्ड यूनिट, तो TU ऑफ थर्ड यूनिट माइनस TU ऑफ सेकेंड यूनिट। ठीक है, त्रिषा ध्यान दे ले पुत्री। ठीक है, एक और तरीका है MU को कैलकुलेट करने का, डेल्टा TU चेंज इन टोटल यूटिलिटी कितना हुआ एंड चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स कितना हुआ। ठीक है, ये PDF में शेयर कर दूंगी, जो कुछ भी लिख भी रही हूँ ये सब मैं आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है बच्चों, अब इसी डेटा को जब हम और TU को आप ये भी बोल सकते हो समेशन ऑफ MU। हमने MU को हम प्लस करते चले ना, पहला MU एज इट इज, फिर 20 प्लस 16, फिर 36 प्लस 10, 46 प्लस 4, 50 प्लस 0। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि TU इज समेशन ऑफ MU। केशव सुन रहा है बेटा? अब हमने यहाँ पर इस वाले डायग्राम में TU को प्लॉट करा, यहाँ पर हमने यूनिट्स ले लिए। ऑब्वियसली 0 पर तो कुछ भी नहीं है, 1 पर हमने कितना सेटिस्फैक्शन है TU को अगर हम देखें तो 20, तो 1 पर ही आ गया 20। ठीक है सिद्धार्थ, 2 पर हमारा हो गया 36, 3 पर हो गया 46, 4 पर हो गया हमारा 50, 5 पर भी हो गया 50। ठीक है, फिर उसके बाद देखो ये अभी क्या हो रहा है, अभी ये अपवर्ड जा रहा है यहाँ तक। अपवर्ड का मैंने आपको क्या बताया था, क्या रीजन होता है, डिक्रीज भी हो सकता है अपवर्ड में, ऐसी क्या बात है। हाँ, पॉजिटिव रिलेशन है अभी यहाँ तक, अभी 5th यूनिट तक यूनिट्स भी बढ़ रहे हैं और सेटिस्फैक्शन भी बढ़ती जा रही है पॉजिटिव रिलेशन की वजह से। 5th के बाद 6th में सेटिस्फैक्शन इनवर्स रिलेशन हो गया, इसलिए अब ये डाउन आना शुरू हो गया। मैंने बोला था ना, हमेशा याद रखना, जो भी दो चीजें हम x एक्सिस और y एक्सिस पर प्लॉट कर रहे हैं, अगर उनमें पॉजिटिव रिलेशन है तो अपवर्ड, नेगेटिव रिलेशन है तो डाउनवर्ड। ठीक है, ये इनवर्स का यही तो है, इसलिए तो ये इनवर्स हुआ ना। यहाँ से अब देखो ना, यूनिट बढ़ी 5 से 6 पर यूटिलिटी क्या हो गई, 0 से -6 हो गई, इसलिए तो इस पॉइंट के बाद ये डाउनवर्ड आना स्टार्ट हो गया। हाँ हाँ, 6 आइसक्रीम पर उसको रुक जाना चाहिए था।
इसके बाद हाँ वैसे तो फिफ्थ पर ही रुकना चाहिए था, पर सिक्स खाकर देखेगा तो पता चलेगा ना कि भैया कि मेरे तो नेगेटिव मामला होगा, मेरे तो पेट में दर्द हो गया। हाँ पहली वाली तो ऑब्वियसली देगी बेटा। लाइफ में पहला मोबाइल मिलता है, पता चलता है कि हाँ जी पर्सनल मोबाइल आ रहा है। उसकी उसकी उसका भी दुख होता है खोने का। ठीक है बेटा, वो सारी चीजें तो वहां पे भी हैं, उस मोबाइल में भी हो सकती हैं। अच्छा अब क्या पता, नहीं समझूंगी, मैं समझ जाऊंगी वैसे, अभी थोड़ा मेरे को थोड़ा नहीं, वो भी प्रेशियस होता है भाई, वो भी प्रेशियस होता है भाई, पहला प्यार भी प्रेशियस होता है, उस वही सबसे पहला ही याद भी रहता है। नहीं, जिंदगी की पहली चीज हमेशा याद रहती है। ठीक है, फिर चाहे वो लड़की हो या लड़का हो या मोबाइल हो, ठीक है, या गाड़ी हो, अपनी मेहनत से पहली गाड़ी खरीद। देखो तुमको एक और एग्जांपल देती हूँ, जब अपनी जिंदगी की मेहनत की पहली गाड़ी लेने जाते हैं तो दादू दादी मम्मी पापा बच्चे सब होते हैं उस फोटो में, है ना। जब दूसरी गाड़ी लेने जाते हैं सेटिस्फैक्शन कम हो जाती है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ने, दूसरी गाड़ी में या तो दादू दादी घर बैठे होंगे या बच्चे घर बैठे होंगे। ठीक है, हैं बर्थडे पे बढ़ती है जितने बूढ़े होते जाते हो। हाँ वो तो देखा बेटा, आपने करा नहीं ना वो काम 15 पे, तो कर लेना चाहिए था। वो तो एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर ऑब्वियसली। अब यही देख सकते थे, इसी बात का अगर मैं रिप्लाई करूं, हमने बात करी यहाँ रोटी की, ठीक है, रोटी की बात करी ना हमने। अभी मैं बाइट बाइट पर आ जाऊं, अगर सरदार जी अगर मैं बाइट बाइट पर आ जाऊं, तो पहली बाइट से ज्यादा दूसरी बाइट मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगी। तो यू शुड हैव रीजनेबल क्वांटिटी ऑल्सो। पानी क्यों बेटा, बाइट में बाइट से थोड़ी ना हमारा सेटिस्फेक्शन होगा, पहली बाइट तो जितनी सेकंड और थर्ड बाइट। अच्छा चलो एक मिनट, चलो एक मिनट मानो, चलो ये बात मानो एक और, अगर मैं पानी को ग्लास फुल ऑफ वाटर ना पीऊं, चम्मचों से पीना स्टार्ट कर दूं, हाँ एग्जाम्पल है, ठीक है, तो स्पून फुल ऑफ वाटर हमें उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं देगा जितना ग्लास फुल ऑफ वाटर देगा। स्पून फुल में तो पहले स्पून की बजाय बल्कि दूसरा स्पून ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, क्योंकि हम प्यासे थे। भैया हमने रीजनेबल क्वांटिटी नहीं ली ना बेटा। आप पूरा पानी का पूरा ग्लास पियो ना, आपको सेटिस्फेक्शन पहले से जितनी मिलेगी, ठीक है, दूसरा ग्लास ऑफ वाटर आपको उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। चमचों, भाई चमचों से अगर पियोगे, ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चम्मच से थोड़ा ना उतनी फीलिंग, गला गीला भी नहीं होगा, ठीक है, पर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अगेन मैं अगर बात करूं तो शराबियों की, भाई शराबियों को तो दूसरा पैक तीसरा पैक, हाँ ये है आगे, उसमें मैं एग्जाम्पल भी यही दूंगी। ठीक है, मैंने पानी पी भी लिया इसलिए। चलो अब एमयू पर आते हैं। एमयू जब प्लॉट करेंगे, रुक जाओ, एमयू हमारा फर्स्ट यूनिट पर 20, जीरो पर तो कुछ भी नहीं होगा। सेकेंड यूनिट पर हमारा एमयू था 16, देन 10, देन 4, ये 0 नेगेटिव में चला गया, ठीक है। 6 यूनिट तक हमारा एमयू -6 हो गया, तो -6 पर यहां पर आ गया। केशव ध्यान से सुन ले बेटा, अब टीयू और एमयू में क्या रिलेशन है, ये जो मैंने बॉक्सेस बनाए हैं, आप इसको लर्न करके काम चला सकते हो। टीयू तब तक इंक्रीज होता है बच्चों एज लॉन्ग एज एमयू इज पॉजिटिव, इसको भी तो हम पॉजिटिव में काउंट करेंगे। जब तक एमयू पॉजिटिव रहेगा टीयू हमारा बढ़ता जाएगा, बड़ा ही है ना देखो, ठीक है। त्रिशा सुन ले बेटा, अभी एक मिनट, टीयू अपने मैक्सिमम पर जब होता है एमयू 0 होता है। हमारे इस स्केड्यूल में टीयू का मैक्सिमम 50 है, दे 50 है, पर मैक्सिमम तो यहाँ पे भी है 50, हमने इसको क्यों नहीं बोला मैक्सिमम। देखो
एक्चुअली ये बात ध्यान रखना, मैं आगे भी पूछूंगी, ठीक बोल रहे हो। हमेशा किसी भी चीज का मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट वहां पर होता है जहां पर उसके नेक्स्ट पॉइंट पर चेंज हो। इस 50 के बाद चेंज नहीं हुआ ना, कांस्टेंट था ये, ठीक है। तो इसलिए इस 50 को हम मैक्सिमम नहीं बोलेंगे, इस 50 को हम मैक्सिमम बोलेंगे, क्योंकि इसके बाद चेंज आया, 44 हो गया सेटिस्फैक्शन, ठीक है। ये ध्यान रखना, मिनिमम की रिगार्डिंग भी आगे जाकर ये बातें करेंगे, कॉस्ट के चैप्टर में, रेवेन्यू के चैप्टर में, सब में, हर चैप्टर में ये मार्जिनल टोटल सेम मैनर में चलेगा। जब हम कॉस्ट का चैप्टर करेंगे तब हम करेंगे MCN इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1। जब हम प्रोडक्शन फंक्शन वाला करेंगे हम करेंगे MPN इज इक्वल टू TPN माइनस TPN माइनस 1। जब हम रेवेन्यू का चैप्टर करेंगे MRN इज इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1। हर चैप्टर में आगे तक चलते, टोटल 11 चैप्टर है बेटा। ठीक सुना मैंने आपने जो बोला? नहीं, कितने चैप्टर है नहीं बोला आपने? अच्छा, फिर क्या बोला, पूछ मेरे से। गलत नहीं, वैसे इसने यही पूछा शायद कि कितने चैप्टर्स हैं, नहीं? अच्छा, फिर ठीक है, फिर तो मैं भी ठीक हूँ, ठीक है बच्चों। मतलब क्या, कुछ ना कुछ चाहिए आपको, चैन शांति नहीं है आपको? छोटा बेबी है, हैं? वो टॉडलर होते हैं ना, घर में आते हैं सारे सामान छुपा लेते हैं सब लोग। हाँ, TU अपने मैक्सिमम पर जब होता है MU 0 हो जाता है। TU जब फॉल होना स्टार्ट हो जाता है MU बिकम्स नेगेटिव, ठीक है। एक्चुअली TU आप देख सकते हो फॉल होना स्टार्ट हो गया यहाँ से, तो MU हमारा नेगेटिव हो गया, ठीक है। इसके बाद है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये तो हमने देखा ही, ठीक है, कि जैसे जैसे हम, सरदार जी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी DMU, ध्यान से सुन लेना, आगे DMU शॉर्ट फॉर्म ही बोलूंगी मैं, ठीक है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ले लो, एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, यूटिलिटी, हाँ वही है। दूसरी रोटी के बारे में, इन टोटल 6 चपाती खाने से हमें कितनी सेटिस्फैक्शन मिली? हाँ, इन टोटल 6 से हमें 44 की सेटिस्फैक्शन मिली है, 5 से हमें 50 की सेटिस्फैक्शन मिली है, ठीक है, ओके। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, देखो, DMU states as we consume more and more units of a commodity, the utility derived from each successive unit goes on decreasing, ठीक है। ये करना हो कर लेना, नहीं तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद इसको बस ये ध्यान रखना कि इट इज ऑल्सो नोन एज गॉसेंस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन। टीचर्स कई बार अदर नेम भी दे देती हैं क्योंकि, ठीक है। इसके बाद एजम्पशन क्या है, देखो, वही DMU तभी एप्लीकेबल होगा हम उसको कार्डिनल मेजर कर सकते हैं बच्चों, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, ये हमने एज्यूम करा है। कोई भी लॉ, कोई भी थ्योरी आपकी बिना कार्डिनल नंबर्स में मेजर कर रहे हैं ना बच्चा, कि हम उसको यूटिल्स में मेजर कर सकते हैं। केशव, शांति से सुन, ठीक है। इसके बाद हमने उसको कार्डिनली मेजर करके मनी टर्म्स में भी हमने कन्वर्ट कर लिया, ये भी हमने एज्यूम करा है इसके अंदर। कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी, देखो आ गया बच्चों यहाँ पर कि हमें ग्लास फुल ऑफ वाटर पीना है, स्पून फुल ऑफ पी के ये मत क्या हो कि हाँ भाई चमचों से तो मैम गलत बोल रही थी, चम्मच से तो हमें सेकंड से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है, थर्ड से 10th से और ज्यादा मिल रही है, ये क्या बता दिया मैम ने, हमारे साथ तो ये एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा, ठीक है। हाँ, एक्चुअली धोखा, तो रीजनेबल क्वांटिटी कंज्यूम होनी चाहिए। इसके बाद कंटिन्यूअस कंजम्पशन, ये भी है कि एक रोटी अभी खाई है तो दूसरी भी अभी खाओ, ये नहीं कि लंच में खाई हुई और फिर डिनर वाले के साथ कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। कंटिन्यूअस, अभी पानी पिया फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर तो सेकंड भी अभी पियो, तभी तुम्हें वो डिमिनिशिंग मिलेगी। हो सकता है रात वाली चपाती अच्छी बन जाए और अच्छे से फूल जाए और तुम कहो कि मुझे उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है। लवन्या सुन रही है ना बेटा? ये तो देखो, नो चेंज इन क्वालिटी, क्वालिटी भी चेंज नहीं होनी चाहिए बच्चों। आपने रोटी खाई है तो नेक्स्ट भी रोटी ही खाओ, ये नहीं कि रोटी के बाद ये नहीं कि रोटी के बाद तुम बैठकर चावल लेके बैठ गए,
फिर तो चावल तो और अच्छे लगते हैं रोटी के कंपैरेटिवली। तो सेम क्वालिटी आपने कंज्यूम करनी है। कंज्यूमर भी रैशनल होना चाहिए। रैशनल कंज्यूमर का मतलब जिसका मोटिव अपनी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन करना है। देखो शराबी कबाबी नहीं होना चाहिए। शराबियों को तो और तुम आगे दो तो और ज्यादा सेटिस्फैक्शन, हाँ एक पैक से ज्यादा, दूसरे से और ज्यादा, चौथे से और ज्यादा, ठीक है। तो शराबी तो बर्बाद कर रहे हैं ना पैसा बच्चों। तो उसका मोटिव हर एक कंज्यूमर का मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। ये आप लोग 6 ही पॉइंट कर लेना, क्योंकि आपके टीचर्स तो नहीं कराएंगे बच्चों ये assumptions, ठीक है, पर आपने करने हैं। कई बार टीचर्स पूछ लेती हैं, ये पॉइंट्स मत करना बेशक, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है। इसके बाद अब वही सेम डेटा है यहाँ पर, बस डिफरेंस क्या आया है कि टीयू पहले लिख दिया और एमयू बाद में लिख दिया, ठीक है। तो वही सेम कि पहली यूनिट से सेटिस्फैक्शन 20, 16, 10, 4, 0, -6। यहाँ पर सैचुरेशन का पॉइंट आ गया बच्चों। जब 0 हो गया ना, सैचुरेशन तो पता है ना, साइंस पढ़ी है, अभी रिजल्ट भी आने वाला है, ठीक है। ठीक है, सैचुरेशन भाई मैं हम पानी में चीनी घोल रहे हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा, अपने पेट में रोटियां डाल रहे हो, एक टाइम है सैचुरेशन था। बाय गॉड, अच्छा हुआ साइंस नहीं ली इसने। कॉन्सेंट्रेटेड तो समथिंग मिक्सिंग ना, है ना। हाँ हाँ, मतलब डाइल्यूटेड थिंग, हाँ डाइल्यूटेड होता है वो। पानी वाला है, अच्छा ठीक है, चलो जो भी है, उतनी साइंस मुझे नहीं आती। सैचुरेशन, ठीक है, सैचुरेशन का मतलब क्या है कि ऑब्वियसली अब उस पानी की लिमिट आ गई, आप उसमें और चीनी नहीं घोल सकते। अब फिर से उसी एमयू को प्लॉट कर रखा है इन्होंने, बस इस नेगेटिव वाले को इन्होंने शेडेड कर दिया। अब आ जाओ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ध्यान से सुनना। इक्विलिब्रियम ऑब्वियसली वो ऐसी बैलेंस वाली स्टेज जहां पर कंज्यूमर को लगता है कि जितना मैंने प्राइस पे करा, मुझे उसके बदले में सेटिस्फैक्शन, मुझे वर्थ उतनी मिली, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम मीन्स अ स्टेट ऑफ रेस्ट और अ पोजीशन ऑफ नो चेंज। यहाँ के बाद कंज्यूमर चेंज, केशव रिटर्न कर इसको, फिर तू देख, फिर तो बिल्कुल चुप हो जाएगा फिर। हाँ बस शांति से बैठा सुन ले। इक्विलिब्रियम मीन्स अ स्टेट ऑफ रेस्ट और अ पोजीशन ऑफ नो चेंज। मतलब मेरी 12th की रिकॉर्डिंग में भी सारा टाइम केशव है, इधर भी 11th में भी यही केशव। इट रेफर्स टू अ पोजीशन ऑफ रेस्ट, वो भी बदतमीज, तू वैसे बदतमीज नहीं है, वो वाला केशव तो है हमारा, है ना भाई। इट रेफर्स टू अ पोजीशन ऑफ रेस्ट which provides a maximum benefit or a gain under a given situation. Chop. A consumer too is said to be in equilibrium when he does not intend to change his level of consumption, क्योंकि उस लेवल पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है। एक्चुअली एक यूनिट तक, मतलब एक पर्टिकुलर यूनिट तक आने पर उस पर्सन को ये लगता है कि भैया ये ना बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, ये बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है प्राइस और आउटपुट का, जिससे मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है। इसकी रिगार्डिंग आती हूँ, एक बारी मैं आपको दिखाती हूँ सिंगल कमोडिटी का केस। देखो बच्चों, मैं ना मार्केट गई 2000 रुपीज उठा के, कि मैं ना, मेरे दिमाग में जो कुर्ती चल रही थी कि मैं कुर्ती लेकर आऊंगी और ये 2000 तक ही आएगी। अगर बाय चांस वो 1200 में आ गई ना बच्चों, मैं ना 800 रुपये बचा के नहीं लाऊंगी, मैं उसको भी खर्च करके आऊंगी। मेरा मन ललचाएगा, ठीक है, एक्चुअली मन ललचाएगा कि भैया जितना प्राइस मैं दिमाग में लेकर आई थी, मेरे को सेटिस्फैक्शन, मेरे को मेरी लेवल का वो कपड़ा, ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करूंगी, मैं दूसरा यूनिट भी खरीदूंगी। तो यही यहाँ पर टेबल बनी है, मैं पहले टेबल समझाऊंगी, ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी टेबल है, बड़ा मजा आएगा आप लोगों को। हमने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करी, परचेज करी, प्राइस था उसका 10 रुपीज, सेटिस्फैक्शन वही, एमयू का डेटा वही सेम है, यूटिल्स में सेटिस्फैक्शन, ठीक है, और हमने ये ज्यूम करा कि 1 यूटिल इज इक्वल टू 1 रुपी। तो इसका मतलब एमयू ऑफ एक्स निकालते टाइम आप क्या करोगे, 20 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि 1 रुपी एज्यूम करा ना हमने कि एक यूटिल इज इक्वल टू 1 रुपी के इक्वल है। लवन्या सुन रही है बेटा, सामने देखना पुत्र, ठीक है। तो हमें 20 की सेटिस्फैक्शन मिली, फिर दूसरी यूनिट खरीदी, क्योंकि हमें दिख रहा है कि हमारा जो प्राइस है ना
यूटिलिटी के कंपैरेटिवली अभी भी ज्यादा है और कम है, ठीक है। यूटिलिटी ज्यादा है, एमयू मेरा ज्यादा है, यूटिलिटी मुझे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रही है और प्राइस कम है, तो क्यों ना मैं एक और खरीद लूं। मैंने दूसरी खरीद ली, पैसे तो मेरे फिर भी 10 रुपए लगे हैं। अभी भी क्या हो रहा है, अभी भी यूटिलिटी ज्यादा है, फिर मन ललचाएगा, क्यों ना तीसरी भी ले लूं, तीसरी कुर्ती भी लाऊंगी भाई, ठीक है। ठीक है, फिर मैंने तीसरी कुर्ती भी खरीदी, वो भी 10 रुपीज की आई, पर सेटिस्फेक्शन मुझे 10 रुपीज की मिली। अभी भी मन ललचाएगा कि यार चौथा पांचवा छठा ले लेती हूँ यार, देखते हैं, ट्राई मारते हैं, ट्राई मारते हैं, ट्राई मारते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, ट्राई मारा, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, क्योंकि देखो तुम लोग ना एक्चुअली पता है क्या, सुनो जेन्युइनली तुम देखना, तुम्हारे मॉम डैड की लाइफ में, अभी तुम तो बच्चे हो, तुम्हें तो वैल्यू नहीं है पैसों की, देखो साफ सी बात है, तुम है, इसको तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है इस लड़के को तो, ठीक है। अब तुम लोग पर देखते होगे कि तुम्हारे मॉम डैड की लाइफ में है, सिद्दक नहीं, सुनो, मॉम डैड की लाइफ में तुम लोग सुनते होगे, सिद्दक सुनो, तुम लोग सुनते होगे मम्मा बोलती होगी नहीं ये चीज ना वहीं से मंगाएंगे, हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड है, वहीं से आएगी ये चीज। भाई राशन आएगा घर में, वो यहाँ पर सस्ता है, उन्होंने प्रॉपर ट्राई कर रखा है, हिलते नहीं है वो। ये जैन स्टोरी वाला डबल बी ब्लॉक वाला हमारा है ना, हाँ, और उसकी दुकान चलती भी है ना, इसलिए सुबह खुल जाती है, एक तो 6:30 बजे, ठीक है ना, तो इसलिए जैन स्टोर पे ही जाते हैं हम लोग भी, अगर अर्जेंसी में कुछ चाहिए होता है, या अदरवाइज हम सरदारा दी हट्टी जाते हैं, हम सरदारों के उसमें फेवर में, उनका बेस्ट है सारा राशन, एंड हाँ उनका बेटा भी हमसे पड़ा हुआ है ना, ठीक है। तो हाँ, वैसा ड्राई फ्रूट तुम्हें ना पुरानी दिल्ली से भी नहीं मिलेगा, सच्ची बता रही हूँ, एक एक दाना चुना हुआ, एक एक दाना, सरदारा दी हट्टी का, पीतमपुरा। अरे ऑर्डर होता है, ऑर्डर, अरे ब्लैंकेट पे क्या छोटे छोटे से वो आते हैं, पिस्टैचियोज, देखो जरा जरा से निक्के निक्के जाए, दाल आएगी यूं छोटे छोटे दाने, इतना बढ़िया, कभी ट्राई करके देखना, बेकार आते हैं बाकी सब, ये ब्लिंकिट जेप्टो वेप्टो तो कहीं से भी उठा लाते हैं जहाँ से इनको सस्ता मिलता है, ये थोड़ी ना, सच्ची बता रही हूँ। तो तुम्हारे मॉम डैड की लाइफ में उन्होंने चीजें टेस्टेड ट्राइड, तो उन्होंने चौथी पांचवी छठी चीज भी खरीदी अपनी जिंदगी में बच्चों, फिर उनको लगा कि नहीं यार, नहीं बेटा ट्राई तो करना पड़ता है ना पहले, ठीक है। तो उनको दिखा कि पैसे तो दिए 10 रुपीज, सेटिस्फेक्शन मिली 4 की, फिर इधर 5वीं यूनिट खरीदी, सेटिस्फेक्शन मिली, पैसे दिए 10, सेटिस्फेक्शन हो गई 0, सीधा 10 रुपीज दिए, सेटिस्फेक्शन हो गई नेगेटिव। मॉम डैड वापस भागेंगे, एक्चुअली वो उनको लगेगा कि भैया इन लेवल्स पर तो MU ऑफ X इज लेस देन प्राइस ऑफ X, तो चलो चलो चलो, यहीं पर ही बेस्ट था पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ठीक है। यहाँ पर उनको बेचैनी रहेगी फर्स्ट और सेकंड पर, क्योंकि उनके थोड़े पैसे बच रहे हैं, हिया उनके पैसे बच रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि मैं और यूनिट परचेज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी बेचैनी थी, पर इस बेचैनी से वो वापस दौड़ गए कि नहीं भैया, तो मतलब कोई भी कंज्यूमर उस लेवल पर सेटिस्फैक्शन की पोजीशन में होगा, वो कितनी यूनिट खरीदेगा, 3 यूनिट खरीदेगा, क्योंकि यहाँ पर भी उसको चैन नहीं है फर्स्ट एंड सेकंड पर, फोर्थ फिफ्थ सिक्स पर भी उसको चैन नहीं है, ठीक है। फोर्थ फिफ्थ सिक्स से भी वो वापस भागा, तो यही बात यहाँ पर लिखी भी गई है नीचे आकर, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, 1 मिनट देखो, इसमें ना ये आपने लर्न करना है, ये आपकी बुक में बॉक्स में गिवन होगा, ब्लू बॉक्स में, जब कंज्यूमर को दिखता है कि MU ऑफ X इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ X, जब हमने वो फर्स्ट और सेकंड यूनिट खाई थी, कंज्यूम करी थी, परचेज करी थी, तब क्या था, द कंज्यूमर इज नॉट एट इक्विलिब्रियम, वो और खरीदता जाएगा, क्योंकि उसको दिख रहा है कि बेनिफिट इज ग्रेटर देन कॉस्ट, मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के कंपैरेटिवली ज्यादा थी ना उस लेवल पर, बट एज ही बाइज मोर, ये थोड़ी ना भाई तुम्हें पहला भी आईफोन मिला, दूसरा भी आईफोन मिला, पर पहले वाले आईफोन की जो वैल्यू थी वो दूसरे की नहीं होगी, तीसरे की भी नहीं होगी, चौथे की भी और कम होती जाएगी। हाँ, मतलब तुम सेम क्वांटिटी कर रहे हो, तो सेम क्वांटिटी भी कंज्यूम कर रहे हो, तो ये थोड़ी ना कि मतलब सच में ऐसा होता है कि यार इंसानी फितरत ही है कि मेरे पास जितना ज्यादा होगा मेरे को सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगी, पर भाई जो पहले की तुम्हारी लाइफ में वैल्यू थी ना, बाकी तुम 10 गाड़ियां खड़ी कर लो घर के नीचे, मर्सिडीज BMW, ठीक है, पर जो पहली BMW ने सेटिस्फेक्शन दी, बाकी 9 को तो धूल पड़ रही है एक्चुअली। अब तुम्हें पता है, तुम्हारे घरों में कुछ कुछ मोबाइल ड्रॉर्स में कहाँ पड़े हुए तुम्हें पता भी नहीं है, हमें भी नहीं पता वैसे,
हमारा वो क्या था, बोल्ड 5 ब्लूबेरी था ना, पता नहीं वो कहाँ है, ब्लैकबेरी, हाँ देखो नाम तक भूल गई, नाम तक भूल गई हूँ मैं उसका, गायब हो गया वो, है ना तेरे पास था, मुझे याद है जब तू छोटा था, मैं छोटा था, ब्लैकबेरी इसके पास भी था, नहीं फोन भी था, अब बंद हो गया, वो बंद हो गया, नहीं वो बर्बरी है भाई, बर्बरी प्रिंट, हाँ अरे बर्बरी प्रिंट नहीं होता, चेक 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 वाला, ब्लैकबेरी भी है, अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम बर्बरी वाले अमीर हैं, तुम जरा ब्लैकबेरी वाले हो गए, अच्छा अच्छा ठीक है, फिर तो फिर हम तुमसे ज्यादा अमीर हैं। ठीक है, आप देखो, तो जब तक कंज्यूमर को दिखता है कि उसको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रही है और प्राइस उसको कम पे करना पड़ता है, तो वो बंदा सेटिस्फेक्शन के लेवल पर नहीं होता, वो आगे आगे बढ़ता है, वो ज्यादा खरीदने का मतलब ये थोड़ा ना कि तुम्हें सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल जाएगी, बट एज ही बाइज मोर एमयू फॉल्स। क्यों होता है एमयू फॉल? बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, क्योंकि लॉ ऑफ डीएमयू तो एप्लीकेबल होगा ही ना, ठीक है ठीक है, when mu becomes equal to price, consumer gets the maximum benefit as in and is in equilibrium। अब सुनो ना, जब उसको दिखता है कि mu लेस है, ये वाले लेवल, जब ये 4 5 6 वापस दौड़ेगा वो, ठीक है, अब उसको क्या दिख रहा है, then also he is not at equilibrium, as he will have to reduce consumption of commodity to raise his total satisfaction till mu becomes equal to price। तब उसको ये दिख रहा है प्राइस ज्यादा पे कर रहा हूँ, उतनी यूटिलिटी नहीं मिल रही, वापस भागो, ठीक है। तो जब कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम को सिर्फ एक सिंगल कमोडिटी पर स्पेंड करता है, देखो सिंगल कमोडिटी का केस क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में 3 ही चीजें इंपॉर्टेंट है, एक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस वाला। एंड लवन्या, आपके पेपर में अभी जो आ रहा है, इसका पेपर है क्योंकि, हाँ लवन्या देखो आपके पेपर में ये ही क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का फॉर श्योर, सबसे लास्ट में जाकर है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, और इसमें आपने यहां से स्टार्ट, यही क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लो, यहां से स्टार्ट होकर ये कंडीशंस और आपको इसको यहां तक लिखना है बेटा, ठीक है, आना यही क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है, पर थोड़ा कनेक्ट करने में दिक्कत हो जाएगी, पहले शुरू का आना चाहिए तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, इस वजह से शुरू से ही चलते हैं हम जरा। कब है आपका? 7th से स्टार्ट है ना, 8th ऑफ मई को पेपर है, ठीक है। देखो बच्चों, तो अब देखो कंज्यूमर जब अपनी सारी, ध्यान से सुनना, अब 10th को अ कंज्यूमर परचेजिंग अ सिंगल कमोडिटी, ध्यान से सुनना, जब एक कंज्यूमर, अच्छा हाँ जा, अ कंज्यूमर परचेजिंग अ सिंगल, बेटा संडे को भी आ जाता है रिजल्ट, हाँ हाँ आता ही है, आता है, नहीं 10th को आएगा, 12th और 10th दोनों का आ जाएगा सेम डे, संडे को भी आता है बेटा, संडे को भी आता है, अच्छा वो आपकी नहीं चलेगी ना। अ कंज्यूमर परचेजिंग अ सिंगल कमोडिटी, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, कुछ दिक्कत है तेरे को है? फिर यस बच्चों ध्यान से सुनना आप, a consumer purchasing a single commodity will be at equilibrium when he is buying such a quantity here, when he is buying such a quantity of that commodity which gives him maximum satisfaction. The number of units to be consumed of the given commodity by a consumer depends on 2 factors। क्या कंपेयर करा उस कंज्यूमर ने कि उसको प्राइस को उसने मार्जिनल यूटिलिटी के साथ कंपेयर करा, तो प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी कितना है, प्राइस ऑफ एक्स फॉर एग्जांपल, एक्स कमोडिटी है, एंड एमयू ऑफ एक्स वो कंपेयर कर रहा है जब भी वो सिंगल कमोडिटी पर अपना सारी इनकम को स्पेंड कर रहा है। टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम पॉइंट, कंज्यूमर कंपेयर्स द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी एंड इट्स यूटिलिटी, बीइंग अ रैशनल कंज्यूमर, मतलब अच्छा समझदार इंसान है ना वो, बीइंग अ रैशनल कंज्यूमर ही विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस पेड फॉर दैट कमोडिटी। वी नो एमयू इज एक्सप्रेस्ड इन यूटिल्स एंड प्राइस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, तो
However, marginal utility and price be effectively compared only when both are stated in the same unit. मतलब यूटिल्स को आप कंपेयर नहीं कर सकते ना प्राइस के साथ, यूटिल्स को पहले रुपीज में कन्वर्ट कर लो, जो कि हमने करा यहाँ पर। आप देखो ये था हमारा MU इन यूटिल्स, और हमने ये एज्यूम करा कि 1 यूटिल इज इक्वल टू 1 रुपी, तो हमने इसको 20 को, और अगर ये 2 रुपीज के इक्वल हो जाता तो मैं क्या करती, 20 डिवाइडेड बाई 2, 16 डिवाइडेड बाई 2, 10 डिवाइडेड बाई 2। आपकी टीचर ऐसा भी खेलेंगी आपके साथ, ओके, तो ये ध्यान रखना। तो हमने यहाँ पर 1 यूटिल इज इक्वल टू 1 रुपी एज्यूम करा था, इसलिए हमारा ये डेटा और ये डेटा दोनों सेम आए। ठीक है बच्चों, तो यही काम कर रखा है इन्होंने कि इन टर्म्स ऑफ मनी में करने के लिए 1 रुपी के यूटिल को उन्होंने डिवाइड कर दिया। ओके, MU of 1 rupee is the extra utility obtained when an additional rupee is spent on other goods. दिखाती हूँ, यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, ऑब्वियसली पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। ठीक है, किसकी क्या लाइकिंग है। आप, मेरे को आइसक्रीम पसंद नहीं है तो ऑब्वियसली मेरे को तो पहली से भी शायद सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। यस, मुझे 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 पान पसंद है। हाँ ठीक है, खाया मैंने अभी परसों ही, रात को खाया था, मंगा दूंगी, खिलाऊंगी। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये MU कर्व भी स्लोप डाउनवर्ड क्यों हो रहा है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन फिर से। ठीक है, बस इन्होंने प्राइस लाइन और बना दी यहाँ पर, अदरवाइज ये तो वही वाला कर्व है जो पहले बनाया हमने MU का। नहीं, 1 यूटिल इज इक्वल टू 1 है, इसलिए डिवाइडेड बाय 1। वो डिवाइडेड बाय 1 का रीजन पूछ रहा है बेटा, अव्या, त्रिशा। ठीक है, तो वो कंज्यूमर आपकी प्राइस लाइन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हो गई 10 रुपीज पर यूनिट पर। कंज्यूमर 3 यूनिट्स पर सेटिस्फैक्शन में है, ही विल नॉट कंज्यूम 4 यूनिट्स क्योंकि उसका MU ऑफ 4 इज लेस देन प्राइस पेड 10। सिमिलरली वो 2 यूनिट्स भी नहीं कंज्यूम करेगा क्योंकि उसका MU 16 था और प्राइस कम था, MU वॉज ज्यादा। ठीक है, तो वो उसको वहां पे भी चैन शांति नहीं है और यहाँ पर भी चैन शांति नहीं है। ठीक है बच्चों, सो इट कैन बी कंक्लूडेड that a consumer, if in consumption of single commodity, he will be at equilibrium when marginal utility from the commodity MU of X is equal to MU of price of X paid for that commodity. बेटा तो बेटा फिर तो वो फर्स्ट कंज्यूम करे और भी बढ़िया है, उसका लालच बढ़ता जाएगा ना, उसका बेनिफिट इज मोर देन द प्राइस पेड। हाँ, he will not consume ना, he will actually वो तीन खरीदेगा, मतलब 2 पर भी चैन नहीं है ना, 2 खरीद के रुकेगा नहीं बेटा, तीसरी पर भी आएगा, पहली पे भी नहीं रुकेगा, सेकंड लेगा, फर्स्ट भी लेगा, सेकंड भी लेगा, थर्ड भी लेगा, थर्ड पर रुक जाएगा, पर ओनली 2 पर नहीं रुकेगा क्योंकि उसका बेनिफिट है। थर्ड के बाद हिट एंड ट्रायल तो करेगा, ठीक है, थर्ड के बाद हिट एंड ट्रायल तो करेगा, 4th 5th 6th परचेज करेगा नो डाउट, बट फाइनली वो कहां पर रिजाइड करेगा, कहां पर उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम मिलेगी, जहां पर उसने जितना प्राइस दिया उसके इक्वल उसका MU होगा। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय।